हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन देखे अपने एक टॉपिक देखा था पहले, जिसमें अपने पास 3D के बारे में देखा था, उसका सरफेस एरिया और क्या देखा था अपन ने, उसका वॉल्यूम देखा था। और अब देखेंगे अपन क्या समतलीय आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल, वो देखेंगे। सरफेस एरिया एंड बाय पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें अपने पास में फर्स्ट में क्या देखते हैं अपन कि भाई अपना क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब ये मान, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब इसके बारे में जैसे मान लो इसका परिमाप क्या होगा, पैरामीटर परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, यही होता है, तीनों साइडों का सम्मित होगा। अब इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी है क्या अपने पास में, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये है अपने पास। यह तो अपने पास में राइट ट्रायंगल के बारे में है, जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में है। और अब देखेंगे अपन जैसे त्रिभुज और भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब की बात अब देखते हैं अपन, जैसे ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये ए, ये बी, ये सी, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज होता है क्या है, पहले तो ये देखो, समबाहु त्रिभुज होता है जिसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। और उसमें क्या होता है कि हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि ये तीनों क्या साइड है, इक्वल है, ठीक है। तो अब भाई इसमें समबाहु त्रिभुज में अपने पास में परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, 3 गुणा भुजा, यही तो होगा, 3 गुणा भुजा। अब इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। सीधा फाइंड करेंगे इसको, ठीक। तो अब देखते हैं अपन अपना समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है अपने पास में कि भाई जिसमें दो साइड क्या हो अपने पास में इक्वल हो और तीसरे साइड नॉट इक्वल हो, उस केस में ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और उसके अलावा दो एंगल भी बराबर होते हैं, और वही एंगल बराबर होते हैं जिनकी सामने की साइड इक्वल हो, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी कि दो तो ए हो गई और ए क्या हो गई, बी हो गई, यही तो होता है। अब दूसरा क्या है अपने पास में, क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, b/4 इंटू b/2 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², ये होगा अपना इसका क्षेत्रफल। अब और एक तीसरा है अपने पास में, जिसको क्या बोलते हैं, केवल त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, अनइक्वल है, यानी कि कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है, एक भी साइड इक्वल नहीं है, ये केवल त्रिभुज है, ठीक। अब त्रिभुज है तो इसका भी तो परिमाप होगा, इसका परिमाप भाई तीनों साइडों को जोड़ दो, यही परिमाप है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, और वो काम कहाँ पर आएगा, अर्ध परिमाप क्या होगा इसका, a प्लस बी प्लस c/2, जिसको क्या बोलते हैं अपन, s, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये है कि √s
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी को क्या बोलते हैं अपन? हीरोन्स फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपने ट्रायंगल के बारे में है। इनका जो एरिया है, परिमाप है, और जो अर्ध परिमाप है उसके बारे में बताया है। और अब देखेंगे अपन क्या? आयत और वर्ग, उस तरीके की चीजें अपन देखेंगे। अब देखो, ये है अपने पास में आयत है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और उसमें क्या है? हर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होगा। और वर्ग है अपने पास में। वर्ग में क्या होता है? हर एक साइड इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है, और हर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसका अपना परिमाप क्या होगा? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यही होगा। और उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, उसको भुजा स्क्वायर भी तो बोलते हैं, भुजा स्क्वायर, ये होगा। और अपन जैसे इनमें जैसे रिलेशन देखें तो अपन वर्ग को क्या बोल सकते हैं? आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? अपने पास में आमने सामने की साइड इक्वल है, तो इसमें भी तो आमने सामने की साइड इक्वल है। कर्ण वो भाई इसके विकर्ण है, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो तो इसमें भी करते हैं, और वही 90 डिग्री पर करते हैं। बस इसमें फर्क क्या है? इसके विकर्ण बराबर होते हैं और इसमें भी विकर्ण बराबर होते हैं। फर्क तो कुछ भी नहीं है, केवल इतना फर्क है कि इसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, और क्या बोलते हैं? इसके संगत भुजाएं वो होती है क्या है? जैसे एक पास पास की जो भुजाएं हैं, इसमें वर्ग में तो इक्वल होती है और इसमें अनइक्वल होती है। तो इस केस में अपन वर्ग को तो आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन वर्त के बारे में। तो ये है अपने पास में वर्त। अब वर्त में क्या है अपने पास में? अब ये तो त्रिज्या, और ये क्या है अपने पास में? परिधि, जिसको अपन कई बार परिमाप भी बोल देते हैं और परिधि भी बोल देते हैं। कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है वर्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अब उस केस में ये परिधि होगी ना, वही परिमाप है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? इसकी परिधि। परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि 2 पाई r। अब पाई की वैल्यू क्या है अपने पास में? पाई क्या होता है? 22/7। और कई केस में जैसे पॉइंटों में लेना होता है तो क्या लिखते हैं अपन? पाई की वैल्यू 3.14, ये भी लेते हैं। ठीक है, अब और इसका जैसे क्षेत्रफल क्या होगा? वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब क्षेत्रफल देखो इसका होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब एक होता है संकेंद्रीय वर्त, सेकेंद्रीय वृत्त। वो किस टाइप का होता है? वो इस हिसाब से होता है, ये देखो। अब जैसे सेकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, अब जिसकी एक तो ये त्रिज्या r2 और इसकी ये मान लो r1, ये दो त्रिज्या। अब इस हिसाब का कोई अपन को क्षेत्रफल निकालना है सेकेंद्रीय वृत्त में, जिसका अपन को फुटपाथ कहा जाता है, कई बार उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा अपने पास में पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। और इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए अपन कई बार क्या करते हैं? r1 माइनस r1 प्लस r2, r1 माइनस r2। ये आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आता है a प्लस बी ए माइनस बी, उस केस से आता है ये फॉर्मूला, उसी केस से आएगा। और जैसे मान लो अपने पास में जैसे ये क्या है? वर्त है। अब उसका क्या है? अपन को एक ये इतना सा टुकड़ा निकालना है, उसका एरिया निकालना है। अब इसको बोलेंगे क्या? ये क्या है अपने पास में? त्रिज्या खंड। ये क्या है? त्रिज्या खंड।
अब त्रिज्याखंड में ये क्या है, एक कोई कोण दिया हुआ होगा थीटा और ये रेडियस r है ही त्रिज्या, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब और ये क्या है, चाप की लंबाई, ये क्या है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होगी, थीटा बटा 180 पाई r, ये होगा थीटा बटा 180 पाई r। ये तो हो गया त्रिज्याखंड के बारे में। अब जैसे एक आ जाता है, जैसे कई बार इस हिसाब से भी आ जाता है, ये क्या है अपने पास में त्रिज्याखंड, और ये आ जाता है, इसको बोलते हैं अपन वर्तखंड। ये कोई थीटा एंगल दिया हुआ है, ये O केंद्र है, ये A, ये B, अब इसको बोलते क्या है अपन, वर्तखंड, वर्तखंड। अब वर्तखंड है तो वर्तखंड में अपने पास में ये क्या है, वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो इस एक छोटे से टुकड़े के को अपन को निकालना है क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये होगा अपना इसका क्षेत्रफल, ये होगा क्षेत्रफल। इसमें वर्त के बारे में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब इनके अलावा इसके आगे देखते हैं अपन, जैसे समलंब चतुर्भुज, एक समकोण, तो क्या बोलते हैं उसको, चक्रीय चतुर्भुज, इस बारे में, चतुर्भुज के बारे में अब देखेंगे, उनके क्षेत्रफल क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अपन चतुर्भुज के बारे में। ये क्या है अपने पास में, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में एक पैर क्या होगा, समांतर होगा, इसका इसमें क्या है, ए बी समांतर है डी सी के, है। अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग, वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं का योग। और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा, अब भाई समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और उसको लिखेंगे किस प्रकार से अपन, 1/2 गुणा a प्लस बी इंटू एच, क्या है उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाएं कौन कौन सी, a और b, ये है अपने पास में फॉर्मूले। अब ये बात रही कि परिमाप, परिमाप किस में मापते हैं अपन, केवल यूनिट में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, और क्षेत्रफल किस में मापते हैं, ये तो पता ही है आपको कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते, तो ये क्या है अपने पास में, एक सर्कल है और उसमें क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बना हुआ है, एक वर्त के अंदर चतुर्भुज बना हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज, क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। अब ये ए, ये बी, ये सी और डी। अब चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, और क्या होगा उसमें, उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप, परिमाप क्या होगा उसका, भाई चारों भुजाओं का सम, चारों भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का सम। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, अब भाई ये ए मान लो, ये बी, ये सी, ये डी, उसका क्षेत्रफल होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी, एस माइनस डी। अब एस क्या है? एस है अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। ये क्या है? अर्ध परिमाप ये है। अब देखो ये क्या है अपने पास में? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है वो देखो। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और आमने सामने के जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? समांतर होती है। तो ये लो समांतर होगी। और क्या होंगे? इनके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। किस पर? 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करेंगे विकर्ण एक दूसरे को। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा इसका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर जो दो भुजा है ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब ये क्या डाला हुआ है इसमें? लंब डाल दिया अपन ने। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब देखिए कि भाई ये क्या है अपने पास में? यही अपने पास में जैसे एक ये लंब डाल दिया और एक ये लंब डाल दिया, ए बी सी डी ये डाल दिया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, इसको मान लो P, इसको मान लो Q। अब भाई इसका 1/2 गुणा बी डी प्लस इंटू ए पी प्लस सी क्यू, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो अपन देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है? उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। पास में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ए बी, ये चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? 4 गुणा भुजा, यह होगा। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब विकर्ण मान लो, एक तो मान लो, चलो जो भी है देखेंगे। इसमें AC और BD है तो AC और BD लिख देंगे। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यह हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इसकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ में आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? समांतर भी होंगी इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज का? क्या होता है? अंडररूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, ये होता है। अब S क्या है? S क्या है अपने पास में? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। तो S कितना होगा? 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5/2, कितने हो गए? 24/2, कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। तो S कितना है? 12। 12 में से 4 गए, 12 में से 7 गए, 12 में से 8 गए, 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे अपने पास में? ये कितने हो गए? 8। ये कितने हो गए? 5। ये
4 ये 7, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा, 4√70 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर है। अगर अपन इसको सोल्व इजी तरीके से जैसे लास्ट में एग्जाम में करेंगे तो अपन डायरेक्ट करेंगे, ये माइनस वाला सिस्टम अपनाएंगे और ये डायरेक्ट करेंगे, एक ये निकाल के माइनस ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, ज़्यादा अपन को करना ही नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आ रहा है तो अब देखो अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 4r। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4r। अब एक r किसके बराबर होता है, 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 4 कितना बराबर हो गया, 400 वर्ग मीटर के बराबर हो गया। अब दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 मीटर, और इनमें से एक भुजा है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा कितनी दे रखी है अपन को, 35 मीटर। पूछा क्या है, दूसरी समांतर भुजा, तो दूसरी समांतर भुजा तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा a + b गुणा h। ये होगा 1/2 अपनी जगह, a अपने पास में 35 है और b पता नहीं है, h कितना है अपने पास में 10, हो रहा है किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो ये कितना हुआ, 5 बार गया। अब 5 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 400/5 बराबर 35 + b। अब डिवाइड करने पर कितना आ रहा है अपने पास में, 80। कितना आ रहा है, 80। ये इधर आया माइनस का, कितना बचा अपने पास में, 45 मीटर। तो आंसर क्या होगा अपने पास में, 45 मीटर। यही अपना आंसर है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से अपन को कितने कितने दे रखे, 12 और 16। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल r में ज्ञात करो। तो इसका आंसर क्या होगा, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है जो लास्ट में बताया था मैंने, 1/2 गुणा a गुणा b। a और b क्या है अपने पास में, विकर्ण है, तो 1/2 अपनी जगह 12 गुणा 16 कितने बार गया, 8 बार, 12×96 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1r। एक r होता है, तो उसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, 96/100 बराबर 0.96 r। ये हो जाएगा, यही अपना आंसर है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, उसके शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब जैसे एक अपने पास में चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, उसका विकर्ण हो गया ये, एक ये डाल दिया लंब और एक ये डाल दिया, इसको a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, a b c d। और अपने पास में ये विकर्ण कितना, 8 सेंटीमीटर, लंब 3 और एक 4 ये है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 8 गुणा a + b कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया, 4 बार कट गया, 4 गुणा 7, 7 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर हो गया। अब तो देखो अपने पास में फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाएं 6 सेंटीमीटर और अन्य भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो इस भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा। अब भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज देखो, अब समान भुजा ये 6 और ये कितनी हो गई, 4 हो गई। अब उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, b/4 √4a² - b², यही बताया था अपन ने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताया था। तो इसमें क्या है, b क्या है अपने पास में, ये वाली साइड जो अलग होती है ना, वो है अपने पास में 4/4 √4 × 6² - 4², ये हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये कितना हो रहा है, 36 × 4, 36 × 4 -16। अब 36 × 4 कितना होता है,
35 हो गए, 35 भाई 35 के अपने पास टेबल बोलेंगे 4 बार, तो अपने पास में कितना आएगा 140, और 4 जोड़ दो कितना हो गया 144 माइनस 16। अब कितना हो रहा है, कटिंग हो रही है, कटिंग माइनस कर दो, कितना हुआ 8 128, कितना हुआ 128 अंडर रूट 128, यही अपना आंसर है। क्या है अपना ये आंसर। 6th क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है अपने पास में कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई, अब ये समांतर चतुर्भुज बता रहा है, तो ये लो समांतर चतुर्भुज, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस हिसाब से अपने पास में क्वेश्चन आ जाए, तो अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर ही तो होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के अपन 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो किस तरीके से निकालेंगे, वही हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे भाई, 20 30 40। अब फॉर्मूला किस हिसाब से लगाएंगे, वो होगा अपने पास में s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरीके से होगा। s क्या है अपने पास में, वो देखो पहले तो 40 प्लस 20 प्लस 30 बट्टे 2 कितना हुआ 90/2 45, यही हुआ। तो ये क्या है अपने पास में 45, 45 माइनस 20, 45 माइनस 30, 45 माइनस 40 हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये 45, यहाँ से कितना बचा 25, ये कितना बचा 15, ये कितना है 5, इस तरीके से बचा। तो अब अपन इनको सोल्व करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे वो देखो। अब जैसे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालने पर अपन को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, इनको फैक्टर कर लेंगे। 9 गुणा 5, ये 5 इंटू 5, ये 3 इंटू 5, ये 5 अपनी जगह हो गया। अब देखो एक पेड़ ये बन रहा है, एक पेड़ ये बन रहा है, ठीक है। 5 गुणा 5 गुणा, यहाँ से 3 आ जाएगा बाहर, तो बच गया क्या अंदर, यही तो बचा 15, तो इसको अंडर रूट में रहने दो, ठीक है। तो ये कितने हो गए 75 अंडर रूट 15। अब क्या करना था अपन को, 2 से गुणा करना था भाई। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा कर देंगे इसको, तो किस 150 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही अपना आंसर होगा। है सिंपल सा। अब वहां पर करेंगे ना एग्जाम में, तो अपन को ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और बस ये आएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर तो आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को कितना 256 मीटर स्क्वायर। अब समचतुर्भुज दे रखा है तो उसकी चारों भुजाएं भी बराबर होगी, यही तो बताया था मैंने। उसका क्षेत्रफल दे रखा है 256। अब होता क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 गुणा d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या है, यानी कि एक विकर्णों का गुणनफल, यानी कि एक तो विकर्ण ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, ये तो 256 रख दिया, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगुना है, यानी कि चलो इसको BD को अपन x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x, AC कितना हो जाएगा 2x, यही तो होगा। तो अपन यहाँ पर रख देते हैं x गुणा 2x। अब 2 से 2 कैंसिल आउट। अब x स्क्वायर अपनी जगह, 256 अपनी जगह, तो x के मान क्या है अपने पास में अंडर रूट 256 किसका होता है 16 का, किसका होता है 16 का होता है। अब क्या पूछ रहा है कि बड़े वाले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। बड़े वाला कौन सा है 2x, 2x ही तो है,
अब 2 × 16 कितना हुआ 32 मीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर आ जाएगा 32 मीटर, 32 मीटर अपना आंसर आ गया। और छोटे वाले की कितनी लंबाई हुई, देखो कितनी हुई 16 मीटर। तो यही अपना आंसर है। तो अपन देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है अपने पास में, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 28 और 40 है। समलंब ये रहा, ठीक है, समांतर भुजाएं 28 और 40 है, ठीक है, और इनके भुजाओं की लंबाई 12 और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होगा, अब ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज की तरह काम करेगा। कौन से चतुर्भुज की तरह, चक्रीय चतुर्भुज की तरह। उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालेंगे पहले अपन। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, पहले S निकालेंगे, a + b + c + d/2, इस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें इनका सम कर दो, 12 12 24, 24 और 40 कितना होता है 64, 64 और 28 कितना होता है 72, सॉरी 64 और 64 और 28 कितना होता है 92, ठीक है। और भाग 2 लगाएंगे तो कितना आ गया 46। अब चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा √S - a S - b S - c S - d, ये होगा। अब S क्या है अपने पास में 46, 46 में से 28 गए, 46 में से 12 गए, 46 में से 12 गए, 46 में से 40 गए। अब देखो कितने कितने बचेंगे, 46 में से 28 गए तो कितने बच रहे हैं अपने पास में 12, 18, कितने बच रहे हैं अपने पास में 18। 46 में से 12 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में 34, 34। यहां पर कितने बच रहे हैं अपने पास में 6। तो इनको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में मिलेगा क्या 204 √3, क्या मिलेगा 204 √3। हो गया, यही अपना आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अपन दूसरे तरीके से किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब जैसे ये अपने पास में समचतुर्भुज, क्या नाम समलंब चतुर्भुज है, ये नाम दे दिया ABCD। अब एक दूसरे समांतर भुजा कौन कौन सी है 28 और 40 है ही। अब ये 12, ये 12, ये अपन इसके समांतर एक खींचेंगे, लंबाई खींचेंगे तो ये 12, तो ये 28, तो ये 28, तो ये कितनी बच गई 12। अब इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे, इसको दे देते हैं P, ये लंब डाला तो अपने पास में DP कितना आया अपने पास में। अब भाई अब ये उठा के एक बार साइड में लेके आओ, इधर लेके चलो, ये 12, ये 12 और ये 12। अब 60 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कितना, तो ये कितना होगा अपने पास में 6√3। साइन वाली टर्म लगा देंगे, ठीक है, साइन वाली टर्म लगा देंगे तो साइन क्या होता है अपने पास में लंब बटे करण। साइन क्या होता है लंब बटे करण। तो साइन 60 के हिसाब से इसकी आ जाएगा अपने पास में 6√3। और होता क्या है क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये होगा। अब समांतर भुजा कौन कौन सी है, एक तो 40 है और एक 28 है। ऊंचाई कितनी बताई 6√3, ये कितना हुआ 68, ये 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3, तो ये कितना आया 3√3। आंसर कितना आया 204√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में आंसर है। तो और ये 9th क्वेश्चन देखते हैं अपन।
एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज ये लो। अब वर्ग को भी तो अपन समचतुर्भुज बोल सकते हैं। 100 सेंटीमीटर तो ये 25, ये 25 और ये 25 और ये 25, तभी तो 100 चारों भुजाओं का योग ही होता है। अब एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 40, तो ये लो 40। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो 20, ये 20। अब भाई ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके सामने ये कर्ण है, ये कोई भी मान लो बच गया ये, तो ये कितना आ जाएगा 15। यही तो ये ट्रिपलेट सिस्टम से यही होता है इसमें। अब कोण त्रिभुज में यही होता है 15, 20, 25, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये 15 आ गया तो ये 15 हो गया, ये हुआ। तो अब पूछा क्या है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया। ये कितना है 40, ये कितना है 30, 40 गुणा 30, ये कितना हो गया 20, ये कितना हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर है। तो अपन देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। तो ये देखो अपने पास में 10th क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर है, एक वर्त की परिधि के बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज ये रहा ABC, उसका परिमाप किसके बराबर है, वर्त की परिधि के बराबर है। इसका परिमाप क्या होगा 3 गुणा भुजा। किसका परिमाप होगा, इसका 3 गुणा भुजा। और इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r, ये होगी। और भुजा बटा, अब देखो भुजा बटा त्रिज्या क्या होगा अपने पास में 2 गुणा 22/7 गुणा 3, तो ये कितना हो गया अपने पास में 44/21, 44/21। अब पूछा क्या है क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले त्रिभुज बोलना है इसने, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अब बट्टे में वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका कितना होगा पाई r स्क्वायर। अब √3/4 तो √3/4, भुजा कितनी है देखो, भुजा कितनी है 44 बट्टे में। अब पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है अपने पास में त्रिज्या 21, ये लो हो गया। अब ये कितना हुआ 2 बार कैंसिल आउट, ये 2 बार, ये 22 हो गया। अब ऊपर कितना आया, अब देखो कट रह गया, और ये देखो 3 बार गया, कट गया। अब ये √3 बार, ऊपर क्या बचा 22, नीचे क्या बचा 21/3। ये अपने पास में आंसर आया। अनुपात कितना हुआ 22:21/3, ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक वर्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके है, वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग ये रहा, वर्ग ये रहा, हो गया। अब क्षेत्रफल बराबर है पाई r स्क्वायर बराबर है किसके, भुजा स्क्वायर के बराबर है। तो r बट्टे भुजा कितनी हो जाएगी, अब देखो स्क्वायर है दोनों के, तो 7/22 हो जाएगा। तो r बट्टे भुजा क्या हुआ √7/22, ये हुआ। अब पूछा क्या इसने, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। अब भुजा क्या है 22 में, और ये कितना है √7, यही अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। जैसे 12th क्वेश्चन है, इस टाइप का अपने पास में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर
किसी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई। अब जैसे ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। अब ये कोई बिंदु है, अब उसे लंब डाल दिया है अपने तीनों भुजाओं पर, ठीक है। अब उन लंबों की लंबाई कितनी है, √3, 2√3, 5√3, इस टाइप से है। तो उनके लंबों, तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो वो किस प्रकार फाइंड करेंगे, तो अपने पास पहले जैसे अपन क्या इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसका h² / √3 क्षेत्रफल होता है। लेकिन h के अपने पास में h है ही नहीं, तो h क्या होगी, P1 + P2 + P3। अब P क्या, परपेंडिकुलर यानी कि लंबों का योग। तो h कितना अपने पास में, √3, 2√3, 5√3, कितना हुआ, 8√3, ये हो गया। तो क्षेत्रफल h² / √3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 8√3 गुणा 8√3 बट्टे में √3, ये कट गया, कितना हुआ, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो अपन देख, तो आज के लिए केवल इतना ही, और बाकी क्लास हम कर लेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे ये नंबर है 9602066267, इस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।